ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति के मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की घटना क्या है? शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका न कोई आदि था और न अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वाराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। एक और कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिव जी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। यह जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोद्भव यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे। ऐसा लिंग जिसका न तो आदि है और न ही अनंत। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य का ध्यान करते हुए जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी का विवाह उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की शादी हुई थी। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जी वैरागी थे, वह गृहस्थ बन गए। माना जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्यौहार मनाने के पीछे एक कारण यह भी है। भगवान शिव के प्रति हिंदू धर्म में गहरी और विशेष आस्था है। शिव शंकर को अनंत माना गया है। शिव की पूजा और भक्ति करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से शिव भक्ति करने वाले भक्तों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। शिव को देवों के देव महादेव का दर्जा इसलिए दिया गया है। पुराणों के अनुसार शिव ही सृष्टि के सृजन करता है। शिव जी की पूजा करने के लिए हर दिन श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी सोमवार को शिव जी का दिन माना जाता है। शिव जी के लिए सोमवार का व्रत, सावन माह में पड़ने वाले सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि व्रत रखे जाते हैं। फाल्गुन की शिवरात्रि का महत्व कई गुना अधिक है। एक साल में 12 शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन इन 12 में से फाल्गुन की शिवरात्रि का महत्व कई गुना अधिक है। यह शिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं बल्कि महाशिवरात्रि होती है। इस दिन शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है, जिससे समस्त कष्टों का निवारण होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का शिवलिंग अवतार हुआ था। इसी तिथि पर सर्वप्रथम शिव को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनके शिवलिंग स्वरूप की भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा पूजा अर्चना हुई थी। मान्यता है कि इस कारण ही महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की भी खास आराधना की जाती है। ईशान संहिता कहती है कि इस दिन भगवान शिव अवतरित हुए थे।
अपने भोलेनाथ के विशेष भक्ति और लगाव के चलते और समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए शिव भक्त इस दिन अपने घर और मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा व्रत करते हैं। चूँकि महाशिवरात्रि का संबंध रात्रि से होता है, इसलिए इस रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय आराध्य पर महाशिवरात्रि पर्व का बहुत महत्व है। ज्योतिर्लिंग के प्रभाव के कारण इस पर्व महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, इसीलिए इस दिन शिवलिंग की भी वंदना की जाती है। महाशिवरात्रि के व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, जल, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा और बेर आदि चढ़ाए जाने का रिवाज है। मान्यता यह भी है कि जो भी जातक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है और जीवन के बाद मृत्यु होने पर वैकुंठ धाम जाने का सुख मिलता है, मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है, संसार में सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। कुंवारी कन्या मन चाहे वर के लिए इस दिन खास तौर पर व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि शिव को पाने के लिए पार्वती माता ने भी उपवास करा था और फिर इसी दिन दोनों का विवाह हुआ था। विधि विधान से जो भी भक्त भगवान शिव का ध्यान रखते हैं उनकी सभी मनोकामना भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के जैसा पाप और भय का नाश करने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके करने मात्र से ही सभी तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है उस स्थान पर भगवान शिव का स्वयं आगमन होता है। शिव अपने भक्तों को सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं और यह व्रत सामाजिक, धार्मिक सभी तरह के लाभ पहुँचाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन सभी के कष्टों को भगवान शिव हर लेते हैं। यही कारण है कि सभी व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत सबसे प्रभावशाली और लाभकारी व्रत माना जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि भगवान से जुड़ी कथा, कहानी और जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।